वेलकम बैक टू किरन्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे जनरल एंट्रीज पे और कुछ लेजर्स पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज़। सो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ सर्विस ऑन क्रेडिट शुड इंक्लूड। तो हमें बताना है जनरल एंट्री, अगर हम कोई सर्विस देते हैं, जैसे हम गुड्स बेचते हैं वैसे हम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, और अगर हमने सर्विस क्रेडिट में प्रोवाइड की है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना है। ऑप्शंस हमारे पास हैं डेबिट डेटर एंड क्रेडिट टू कैपिटल। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी हम क्रेडिट में किसी को कोई सर्विस देते हैं या गुड्स देते हैं तो जिसको हमने गुड्स या सर्विस दी उसको हम डेबिट कर लेते हैं, क्योंकि रूल होता है डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो रिसीवर जो भी होगा उसको हम डेबिट कर लेंगे। तो रिसीवर हम डेटर को कहते हैं, जिससे हमने पैसा लेना है, तो डेबिट हम कर देंगे उस डेटर को या फिर रिसीवर को। एंड क्रेडिट किसको करेंगे, हम जो भी चीज़ दे रहे हैं, इस केस में हम सर्विस दे रहे हैं, सर्विस के बदले में हम कुछ इनकम लेंगे तो हम कोई फ़ीस लेंगे, तो क्रेडिट हम फ़ीस को करेंगे। सो ऑप्शन हमारे पास क्या है, डेबिट टू डेटर, ये तो ठीक है, एंड क्रेडिट टू कैपिटल। कैपिटल को हमने क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि हम क्रेडिट करेंगे हम अपनी इनकम को, जो भी हमारी इनकम होगी। सो पहला गलत है। डेबिट टू कैश, कैश डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि हम उधार में दे रहे हैं, तो डेटर को हमें डेबिट करना है। सो ये स्टार्टिंग से ही गलत है। सी डेबिट टू फीस इनकम, फीस इनकम्स डेबिट नहीं होती, इनकम्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, तो ये भी गलत है। डी डेबिट टू डेटर एंड क्रेडिट टू फीस इनकम, डेटर को हमें डेबिट करना है, राइट है, और जो हम सर्विस के बदले में इनकम ले रहे हैं उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रूल है क्रेडिट ऑल इनकम। सो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द लेजर फोलियो कॉलम ऑफ जर्नल इज यूज टू, हम जो जर्नल एंट्रीज बनाते हैं उसमें एक लेजर फोलियो का कॉलम होता है, वो किस काम आता है। ऑप्शंस आर रिकॉर्ड द डेट ऑन विच अमाउंट पोस्टेड टू लेजर, यानी जिस डेट को हमने अमाउंट जो है लेजर में पोस्ट किया उस डेट को रिकॉर्ड करने के लिए। बी इज़ रिकॉर्ड द नंबर ऑफ लेजर अकाउंट टू विच इंफॉर्मेशन इज़ पोस्टेड, यानी लेजर जो हम लेजर बना रहे हैं उसमें कितने अकाउंट यूज़ होंगे उनको रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद थर्ड इज़ रिकॉर्ड द नंबर ऑफ़ अमाउंट पोस्टेड लेजर, कितने अमाउंट हम यूज़ करेंगे उसको रिकॉर्ड करने के लिए। और डी इज़ टू रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ़ लेजर अकाउंट। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो लेजर फोलियो का कॉलम होता है उसमें लेजर के किस पेज नंबर पे हमें ये एंट्री मिलेगी, वो पेज नंबर लिखा जाता है। सो द राइट आंसर इज़ टू रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ़ द लेजर अकाउंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हेन ए एंट्री इज़ मेड इन जर्नल, जब एक एंट्री हम जर्नल में करते हैं तो एसेट्स आर लिस्टेड फर्स्ट, सबसे पहले हम एसेट्स को लिस्ट करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। बी अकाउंट्स टू बी डेबिटेड लिस्टेड फर्स्ट, जिस अकाउंट को हमें डेबिट करना है पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं। सी अकाउंट टू बी क्रेडिट लिस्टेड फर्स्ट, जिस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है उसको पहले रिकॉर्ड करते हैं। या डी अकाउंट्स में बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर, अकाउंट को हम किसी भी ऑर्डर में लिस्ट कर सकते हैं। तो आपने जनरल एंट्रीज बनाई होंगी, सबसे पहले हम जिस अकाउंट को डेबिट करना होता है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। सो द राइट आंसर इज़ अकाउंट टू बी डेबिटेड लिस्टेड फर्स्ट, जिस अकाउंट को हमें डेबिट करना है पहले उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इफ़ ए ट्रांजेक्शन इज़ प्रॉपर्ली एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड, जब एक ट्रांजेक्शन को हम पूरी तरह एनालाइज और रिकॉर्ड करते हैं तो ओनली 2 अकाउंट्स विल बी यूज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, हम सिर्फ 2 अकाउंट्स को यूज़ करते हैं उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ये गलत है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 1 अकाउंट विल बी यूज, एक अकाउंट तो कभी यूज़ नहीं होता, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन का डुअलिटी कंसेप्ट होता है, 2 जगह रिकॉर्ड होती है, तो ये भी गलत है। 1 अकाउंट बैलेंस विल इंक्रीज एंड अदर विल डिक्रीज, एक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होता है और एक का डिक्रीज, ऐसा भी नहीं है, कई बार दोनों बैलेंस इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने स्टॉक क्रेडिट पे ख़रीदा यानी उधार पे, तो हमारा स्टॉक भी बढ़ेगा, हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये भी गलत है। डी टोटल अमाउंट डेबिटेड विल इक्वल टोटल अमाउंट क्रेडिटेड, यानी जितना अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे उतना ही हमें क्रेडिट में लिखना है, क्योंकि आपको पता है डेबिट इज़ ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। सो राइट आंसर इज़ डी, जिसमें जितना अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे इक्वल अमाउंट हम क्रेडिट में भी लिखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, हम ट्रायल बैलेंस को कहाँ से बनाते हैं, ये आप सबको पता होगा कि सबसे पहले जर्नल बनती है, जर्नल के बाद ट्रायल बैलेंस, जर्नल की हेल्प से ही हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। सो ट्रायल बैलेंस कहाँ से बनाते हैं हम, ये तो आंसर आपको सबको आना चाहिए, ए यानी जर्नल से। नेक्स्ट इज़ द बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन इज नोन एज, वो बुक जिसमें हम सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कैश बुक, बी जर्नल, सी परचेज बुक, डी लेजर। तो वो बुक जिसमें हम सारे के सारे अकाउंट डाल देते हैं उसको हम जर्नल कहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं जर्नल। सो बी इज़ द राइट आंसर, जिसमें सारे के सारे अकाउंट एसेट्स हो, लाइबिलिटी हो, एक्सपेंस हो, इनकम हो, सब हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज़ ईच जनरल एंट्री इज फॉलोड, हर जनरल एंट्री के बाद
क्या आता है, यानी जब हम कोई जेनेरेटिव बना लेते हैं उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इज़ फॉलोड बाय ए नरेशन, बी डिस्क्रिप्शन, सी सीक्वेंस, डी रैंडम। तो जेनेरेटिव जब हमने सीखी थी तो मैंने बताया था जब एक जेनेरेटिव आप कंप्लीट करते हो तो आपको नीचे एक नरेशन देनी होती है जिसमें आप एक्सप्लेन करते हो कि ऊपर आपने जो डेबिट क्रेडिट किया है वो क्यों किया है। सो द राइट आंसर इज़ ए, मतलब नरेशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज़ कॉल्ड। जब हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कॉस्टिंग, ऑप्शन बी पोस्टिंग, ऑप्शन सी जर्नलाइजिंग, ऑप्शन डी रिकॉर्डिंग। तो जब हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पे बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स, जब हम अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? ए टोटल ऑफ डेबिट साइड, बी टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, सी डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डी नन ऑफ दिस। आपने लेजर बनाई, हमने लेजर्स बनाई थी, आपने सीखी कैसे लेजर बनाते हैं। डेबिट साइड में एंट्रीज करते हैं, कुछ एंट्री क्रेडिट साइड में करते हैं और बाद में उनकी बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग कैसे करते हैं कि जो साइड बड़ी है उसको टोटल में से छोटी साइड माइनस कर देते हैं। तो आंसर क्या हुआ फिर इसका? डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी जो हमारा डेबिट और क्रेडिट है उसका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम जो छोटी साइड है उसमें डाल देते हैं और वैसे उसको हम फिर बैलेंस कर लेते हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रूल फॉर डेबिट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। इसमें से कौन सा है जो नॉमिनल अकाउंट के डेबिट का रूल है? सो ए डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है जिसमें रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो ये गलत है। बी डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट्स का रूल है जिसमें हम एसेट्स के लिए कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सी डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल है। नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर ₹2 लाख कैश एंड बैलेंस फॉर 8 लाख ड्यू इन 30 डेज। हमने एक इक्विपमेंट ख़रीदा, उसमें 2 लाख रुपए हमने कैश दिए और बाकी के 8 लाख हम 30 दिन के बाद देने वाले हैं। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी हो गई? 10 लाख, क्योंकि 2 लाख हमने कैश दिया है और 8 लाख की हमने एक लाइबिलिटी ले ली है, उधार ले लिया है। ठीक है, तो इक्विपमेंट की वैल्यू 10 लाख है। तो जो चीज़ हम खरीदते हैं उसी को हम डेबिट करते हैं। इस केस में हम इक्विपमेंट को खरीदेंगे तो डेबिट कर देंगे इक्विपमेंट को, और अमाउंट कितना होगा? 10 लाख। तो पहला है डेबिट इक्विपमेंट फॉर ₹2 लाख, गलत है क्योंकि इक्विपमेंट की टोटल कॉस्ट 10 लाख है। बी डेबिट इक्विपमेंट फॉर 10 लाख, यहाँ तक ठीक है। क्रेडिट कैश 2 लाख, ये भी ठीक है कि 2 लाख हमने कैश दे दिया तो कैश को क्रेडिट कर लेंगे क्योंकि रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और क्रेडिटर मतलब जिसको हमने पैसा देना है, बाकी का पैसा उसको भी हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। सो राइट आंसर इज़ बी डेबिट, दिस इज़ द राइट आंसर। डेबिट इक्विपमेंट 10 लाख का इक्विपमेंट था, कैश दिया हमने 2 लाख, क्रेडिट कैश को कर दिया और बाकी एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट में आती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ईच अकाउंट इन लेजर इज ओपनिंग ऑन सेपरेट। हर अकाउंट को हम लेजर में सेपरेट किस पे ओपन करते हैं? रजिस्टर पे, जर्नल पे, बुक पे या पेज पे। तो हर जो अकाउंट है वो डिफरेंट पेज पे हम ओपन करते हैं अपनी लेजर में। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ मंथली बिल विल इंक्लूड। अगर कोई हम मंथली बिल पे कर रहे हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? हम मंथली बिल पे करें इट मीन्स कि वो एक्सपेंस है और एक्सपेंस को डेबिट करना है हमें, तो मंथली बिल तो हो जाएगा डेबिट। और अगर कैश में पे कर रहे हैं तो क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को, क्योंकि कैश हमसे जा रहा है। रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमसे गया तो कैश को हम क्रेडिट कर लेंगे। सो देख लेते हैं इसमें से ऑप्शन कौन सी है। पहली है डेबिट मंथली बिल एंड क्रेडिट कैपिटल। मंथली बिल को डेबिट करना सही है लेकिन कैपिटल को क्रेडिट नहीं करते। सो फर्स्ट इज़ रॉन्ग। डेबिट कैपिटल एंड क्रेडिट कैश, ये भी गलत है। हम मंथली बिल को डेबिट करना है, सेकंड इज़ ऑल्सो रॉन्ग। डेबिट मंथली बिल एंड क्रेडिट कैश, ये आपके ऑप्शन सही है कि मंथली बिल को हम डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड सैलरीज विल इंक्लूड। अगर हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ये सेम ऊपर वाला आ गया कि सैलरी दे रहे हैं इट मीन्स कि वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हमें डेबिट में रखना है। इट मीन्स सैलरी हम डेबिट करेंगे और क्योंकि कैश में दे रहे हैं तो कैश को क्रेडिट करेंगे। सो ऑप्शन देख लेते हैं। डेबिट सैलरी एंड क्रेडिट कैश, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। दूसरे में डेबिट कैपिटल तो आएगा नहीं यहाँ पे। डेबिट कैश यहाँ पे डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि कैश डेबिट तब करते हैं जब हमारे पास कैश आता है, यहाँ तो हम पेमेंट कर रहे हैं। डेबिट सैलरी ठीक है। क्रेडिटर नहीं है क्योंकि लाइबिलिटी नहीं है, ये हम कैश में पे कर रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर विच कुड नॉट बी रिकवर्ड एंड रिक्वायर टू बी रिटन ऑफ इज बुकड इनटू।
वो अमाउंट जो हमने कस्टमर को दिया है और अब रिकवर नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? वो पैसा जो हमने किसी को दिया लेकिन हमारे पास वापस नहीं आया, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हमारे पास बैड डेट्स रिकवर्ड, बी कैश विड्रॉल, सी गुड्स विड्रॉन, सी बैड डेट्स अकाउंट। तो जो पैसा हमें वापस नहीं आता, रिकवर नहीं होता, उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिट टू। अगर प्रोप्राइटर ने कैश विड्रॉ किया तो हम क्रेडिट किसको करेंगे? तो प्रोप्राइटर जब कैश विड्रॉ करता है तो ड्राइंग्स हम हमेशा डेबिट करते हैं, चाहे कैश विड्रॉ करे चाहे एसेट्स। और क्रेडिट किसको करते हैं? जो चीज़ उसने विड्रॉ की। तो यहाँ इस केस में उसने कैश विड्रॉ किया तो क्रेडिट हम किसको करेंगे? कैश को। सो कैश इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ ए परचेज अ मशीन फॉर कैश शुड डेबिट टू। अगर कोई मशीन हम कैश में परचेज़ कर रहे हैं तो हम डेबिट किसको करेंगे? ये भी आपको बता दूं, जब भी कोई चीज़ हम खरीदेंगे, चाहे वो कैश में खरीदें चाहे क्रेडिट में, हमें डेबिट, जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसी को डेबिट करना है। तो इस केस में हमने मशीन खरीदी कैश में, तो हम मशीन को डेबिट करेंगे। सो राइट आंसर इज़ बी मशीन अकाउंट। कैश अकाउंट को हम डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि डेबिट करने का मतलब कैश हमारे पास आ रहा है लेकिन जब हम मशीन खरीद रहे हैं इट मीन्स कैश हमसे जा रहा है, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे, डेबिट नहीं करेंगे। परचेज अकाउंट तब डेबिट करते हैं जब हम गुड्स परचेज़ करते हैं, क्योंकि गुड्स रिप्रेजेंट करती हैं वो चीज़ को जिसका हम बिज़नेस कर रहे हैं। सो गुड्स के केस में हम परचेज़ लिखते हैं। तो गाइस ये थे आज के MCQs। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के MCQs पे। तो आप उसको प्रिपेयर रखिए। अगले कल के दिन मैं आपको जो उसके MCQs हैं वो करवाऊँगा। थैंक यू दोस्तों। और फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।